सांस्कृतिक प्रगति में भाप और आग उत्पन्न करने की कला के आविष्कार का जो महत्व है, वही महत्व धनुष के आविष्कार का भी है। प्राचीन समय में सैन्य विज्ञान का नाम ही धनुर्वेद था, जिससे यह सिद्ध होता है कि उन दिनों युद्ध में धनुष बाण का कितना महत्व था। दोस्तों, आज हम जिन दो धनुषों की बात करने जा रहे हैं, उनका संबंध हमारे पौराणिक काल से है। पहला है भगवान शिव का धनुष पिनाक और दूसरा है महारथी कर्ण का धनुष विजय धनुष। आइए दोनों की विशेषताओं पर नज़र डालते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि कौन किससे बेहतर है। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। दिव्य धनुषों में सबसे पहला नाम भगवान शिव की पिनाक धनुष का आता है। इसे सबसे शक्तिशाली धनुष माना जाता है। शिव पुराण में भगवान शंकर के इस दिव्य धनुष का विस्तृत उल्लेख है। कहा जाता है कि शिव के इस धनुष की टंकार से ही बादल फट जाते हैं। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग न मिलने से भोलेनाथ क्रोधित हो उठे थे। इसके बाद उन्होंने इसी धनुष से देवताओं को नष्ट करने की ठानी थी। देवताओं ने उनका गुस्सा शांत कराया, जिसके बाद उन्होंने इस धनुष को देवताओं को ही सौंप दिया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवरात को यह धनुष दे दिया था। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। जनक ने सीता स्वयंवर के समय इसी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। अनेक राजाओं ने इसे उठाने का प्रयास किया, परंतु वे इसे हिला भी न पाए। बाद में भगवान राम ने इस धनुष को तोड़ दिया था। विजय धनुष। कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार रक्षित था कि वह जिस भी योद्धा के पास होता था, उस योद्धा की चारों तरफ एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना देता था, जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी नहीं भेद सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण उस विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था, उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाती थी। कहते हैं कि किसी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यंचा में होती है, और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया की किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तारकासुर राक्षस के 3 पुत्रों की नगरी त्रिपुरा के विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र चलाकर 3 नगरियों का एक साथ ध्वंस कर दिया था। बाद में इसे परशुराम जी ने शिवजी से प्राप्त किया और परशुराम जी से इसे कर्ण ने प्राप्त किया। दोस्तों, कर्ण को महाभारत युद्ध में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह विजय धनुष था। दोस्तों, वर्षों से लोगों ने इन दो धनुषों की तुलना की है और विभिन्न निष्कर्ष निकाले हैं, पर यहाँ यह देखना महत्वपूर्ण है कि किस धनुष ने इस पृथ्वी पर कितना प्रभाव डाला। जहाँ एक ओर पिनाक धनुष है, जिसके कारण भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विजय धनुष है, जिसकी सहायता से भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। और फिर इसी धनुष के कारण कर्ण जैसे महान योद्धा की महानता सिद्ध हुई। फिर भी पिनाक धनुष का महत्व अधिक दिखता है और वहीं श्रेष्ठ भी है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।